हमें पूरे पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कर सकते हो हमारे खिलाफ वो करो, तुम्हें करना चाहिए। हमने ये औरंगजेब के हवाले से हमने ये देखा है कि ये जब जब हम पर बेईमानी से हमला करेंगे नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान उठा रहे हैं। औरंगजेब अगर ना उठाया होता तो नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी का कदम ना उठाया होता। सौगात मोदी उन्हें इसीलिए करना पड़ा कि औरंगजेब करके पछता रहे थे। क्या मानते हैं सौगात मोदी? मैं कुछ नहीं मानता हूं। ये देश को गुलाम बनाने का, देश को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सौगात मोदी में मैं हिंदू समाज से पूछता हूं, कभी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, किसी और खास मौके पर इन्होंने कोई सौगात, मोदी साहब तो अभी थोड़े दिनों के हैं, भारतीय जनता पार्टी दीपक के जमाने से बताइए आज तक कभी कोई सौगात हिंदुओं को दी गई हो तो बताइए। ये सौगात नहीं है, ये देश के पैसे की बर्बादी है। 160 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ रुपया ये बर्बाद किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हमारा फोटो मुसलमानों के घरों घरों में पहुंच जाए। अपना फोटो पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। मुसलमान सलमान खान जो है उसको उस घड़ी का प्रचार कर रहे हैं, उलेमा कहते हैं कि वो शरीयत के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हर चीज में शरीयत का, किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलेमा है वो? कौन से उलेमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहां आके रहने लगा है, ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। बरेली से उतना ही ताल्लुक है जितना बरेलियत में यकीन रखने वालों का ताल्लुक होता है। तो वो तमाम मुसलमानों का बरेलियत में यकीन है, तो किसी को बरेलवी कहना इसका मतलब ये कि वो बरेली वाला हो गया। तो वो बरेली का नाम बदनाम कर रहा है, और हर मामले में शरीयत का इस्तेमाल। क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, रोजा कैसे रखा जाएगा, ये बताने वाला तू कौन है? तुझे क्या इख्तियार है? ये तरीका फौरन बंद कर दो। हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। अगर दुश्मनों के साथ तू खड़ा होगा तो तेरा भी इलाज किया जाएगा। कौन है वो दुश्मन? चलिए एक बात बताइए। बात हमने तय किया है, बाकी लोगों से राब्ता चल रहा है, तारीख आपको बताएंगे। ईद के बाद इंशाल्लाह हम संभल जाएंगे और पूरा बरेली इंशाल्लाह इकट्ठा होकर जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे, पहले आमतौर पे घोषणा कर देते हैं, फिर वो मैंने घोषणा कर दी, संभल जाऊंगा। मैंने पहले भी घोषणा की है और मैंने कोशिश की है, मुझे जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन मुझे संभल जाना है और पूरे जोश व खरोश के साथ जाना है, पूरी आबोताब के साथ जाना है। क्योंकि 1 महीने रमजान शरीफ की बरकतें हमारे अंदर आ गई हैं और नया जोश और नए क्लेवर के साथ इंशाल्लाह अब हम इस फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम ये बात कहेंगे कि अगर धर्म में तुम वाकई विश्वास रखते हो, अगर सच्चे हिंदू हो, तो ईश्वर के नाम की जो तुमने शपथ रख ली है उसका पास करो, उसका लिहाज करो। सलमान खुश है या नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू को किसी सूरत से खुश करो। हिंदू खुश नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूं, आपने देखा होगा कि सदियों पुराना जजिया कर बार बार चर्चा में आता है। जजिया कर का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी पर आप लोग बहस ना कर सको। और जीएसटी से नुकसान मुसलमान को नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है, बड़े कारोबारी तो सब आप लोग हैं। हिंदू समाज के लोग कितने परेशान हैं। ये जो मोदी का जीएसटी, औरंगजेब का जजिया, ये बराबर है। वो हिंदुओं वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए था और हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। औरंगजेब ने जो किया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो कुछ भी इल्जाम औरंगजेब पर लगाए जा रहे हैं या मुगलों पर लगाए जा रहे हैं,
वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। मुगलों ने हिंदुओं को मारा है, मुगलों ने हिंदुओं को काटा है, मुगलों ने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन वो कौन थे? गैर थे। तुम तो अपने हो, हमारे देश के हो, अपने देश के लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, मस्जिदों को तोड़ रहे हो, मजार को तोड़ रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांको, उससे ज्यादा गलत तुम इसलिए कर रहे हो कि वो गैरों के साथ कर रहे थे, तुम अपनों के साथ, अपने हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हो। नवरात्र इससे बड़ी बड़ी किट्स रोजाना हमारे यहाँ तकसीम हो रही हैं, रोजाना हम तकसीम करते हैं, हमारे लोग तकसीम करते हैं। नवरात्रों में इससे बहुत बड़ी बड़ी, नवरात्रों में इन्हें तकसीम करना चाहिए, नवरात्रों में तकसीम करवाओ। नवरात्रों सब मुसलमानों को क्या जरूरत है? मुसलमानों की, जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो, इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान सवाल ये है करेंगे। कि हिंदू